तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान के साथ साथ उनके करीबियों के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आईटी की रेड का सिलसिला लगातार जारी रहा। इनकम टैक्स की टीम को इस ऑपरेशन के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। इतना ही नहीं, आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट से लेन देन की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान पर इनकम टैक्स का शिकंजा कस गया है। दूसरे दिन जुमेरात को भी इनकम टैक्स की टीम आजम खान के घर पर डटी रही। बताया जा रहा है कि टीम जिस इनपुट के साथ रामपुर आई है और छापेमारी कर रही है, अभी उसे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा बुध की सुबह से शुरू हुई कार्रवाई रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि कार्रवाई जरूरत हुई तो जुमे को भी जारी रह सकती है। वहीं इस दौरान खराब सेहत की वजह से आजम खान बेड पर लेटे रहे। जरा के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई में किसी तरह का दखल नहीं दिया। आजम के अलग अलग ठिकानों पर आईटी का एक्शन जारी है। अली जौहर ट्रस्ट को लेकर हो रहे एक्शन में मेरठ से लेकर देहरादून, नोएडा तक टीमें जमी रही। आजम खान और उनके बनाए जौहर ट्रस्ट पर आईटी का शिकंजा यूं ही नहीं कसा गया। दरअसल आजम खान पर इल्जाम है कि जौहर ट्रस्ट को नोटबंदी के साल करोड़ों रुपए डोनेशन में मिले थे। यही चंदा अब आईटी के निशाने पर है। हालांकि आजम खानदान पहली बार जांच की आंच का सामना नहीं कर रहा। जानकारी के मुताबिक बीते करीब 6 सालों में आजम खानदान के खिलाफ दर्ज मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ा और अब ये 80 के पार पहुंच गया है। इनमें जमीन पर कब्जा, धोखाधड़ी, काबिल एतराज बयान समेत कई केस शामिल हैं। वहीं एसपी आजम खान के ठिकानों पर हुई आईटी रेड की मुखालफत कर रही है और इसे सियासी बदला बता रही है। आजम खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इनकम टैक्स की, ये मोदी सरकार के मिशन 2024 का एक पार्ट है और पार्ट अभी तो पहला पार्ट है। इस तरह के बहुत सारे आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के खिलाफ भी इस तरह की